उनको भी ऐसा लग रहा है कि उनकी जो जॉब है वो काफ़ी खतरे में पड़ गई है। पाप का घड़ा भर जाता है ना, अंत में वो फूटता है। इनका पाप का घड़ा भर चुका है। कॉपी को बिहार से बाहर ले भेजा गया है जांच करने के लिए। इस तरीके का बेतुका बयान दीजिएगा, ये तो अनपढ़ गंवार जाहिल लोग देते हैं भाई। वो एक नंबर का चोर और बेईमान आदमी। बिहार के बच्चों को कुत्ता कह रहे हैं, निलंबन तो कर दिए लेकिन उनकी जांच भी होना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। परीक्षा नियंत्रण का एक बयान आया, उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया। बाद में वो माफ़ी भी मांगे, गलती का भी जो एहसास है वो हुआ है। और अभी हम तमाम लोग से बातचीत करेंगे। परीक्षा नियंत्रण थे और यहाँ पे दिखा दीजिए गर्दनीबाग में अभी भी देर रात हो चुके हैं, लेकिन छात्र अभी भी डटे हुए हैं। छात्र से शुरुआत करते हैं। परीक्षा नियंत्रण का जिस तरह से बयान आया, उसके बाद निलंबन की जो बात है, निलंबित होने की बात वो कही गई, क्या लगा? इससे यह पता चलता है कि वो 70वीं के रिजल्ट को लेके कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है कि उनकी जो जॉब है वो काफ़ी खतरे में पड़ गई है और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी दबाव है, क्योंकि इस चीज़ में ऐसा कोई भी आयोग अकेले अपनी दम पे कुछ भी चीज़ नहीं करती है। कहीं ना कहीं सरकार का साथ होता है और इस संलिप्तता में उन्हें भी लग रहा है, तो वो भी कुछ ना कुछ बचाव के लिए उनकी इस्तीफा हो गई उनकी। तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि 70वीं को लेके वो इतने दबाव हैं, इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि उनकी जवान भी अब कंट्रोल में नहीं रह पा रही है। वो उन बच्चों को आप देखेंगे कि उनकी जो ये सब लाइन थी वो जिसको बाद में लोकोक्ति कह रहे हैं, आपने उसे पहले किस परिलेक्ष्य में कहा, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, और वो 70वीं वालों के लिए ही थी। तो क्या 70वीं वाले अब यह जरूर लिख के चलेंगे कि मैं ही कुत्ता? हम लोग का अब एक टैगलाइन होगा ये बीपीएससी को बताने के लिए कि अब वो बीपीएससी के बच्चे लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और लगातार बहुत अपनी आवाज़ को जोरों से उठा के 70वीं को रद्द कराने के लिए लगातार गर्दनीबाग से अब इसे जंतर मंतर बनाने की ओर अग्रसर हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से कुत्ते बिल्ली वाले बयान, उसके बाद उनका निलंबित, क्या ये दर्शा रहा है? देखिए, जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, अंत में वो फूटता है। इनका पाप का घड़ा भर चुका था और हम लोग को पूरा अनुमान था कि ये जैसे जैसे बयानबाजी कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और दूसरे विद्यार्थियों को बताते हैं कि भ्रामक जानकारी देकर उनको डिबार कर दे। ये खुद भ्रामक जानकारी दे रहे थे, इसलिए आज इनको सरकार ने डिबार कर दिया बीपीएससी से। तो ये बहुत अच्छा संकेत है, समझ गए। और इस तरीके से जो वो कॉपी पे एक सवाल हम लोग जो उतार रहे हैं बार बार, तो हम लोग GS2 पे उतार रहे हैं। GS2 पे जो क्वेश्चन छोड़ा गया है साइंस टेक का, GS2 का क्वेश्चन है, तो इनको समझ में नहीं आता कि GS1 और GS2 में क्या अंतर है। दोनों GS1 भी दिखा रहे थे, GS2 भी दिखा रहे थे। GS2 ये नहीं दिखा रहे हैं, ये GS1 को दिखा रहे हैं, GS1 को, और GS2 का मात्र 3 पेज दिखा रहे हैं। ये बताइए ये किस तरीके से हुआ? हम जिसका सवाल पूछना चाहते हैं आप उसका जवाब दीजिए, ठीक है। इधर उधर बरगलाने से आपका खुद छेछल इधर होगा। आप अपने जहाँ पे बयान देते हैं उसके नीचे कमेंट पढ़िए बच्चों का, उसका कम से कम उसका ध्यान रखिए। और रही बात कि सरकार द्वारा जो 5 जजों की कमेटी बनाने की बात हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और हाई कोर्ट के एक्टिंग जस्टिस उसमें शामिल रहेंगे, और उनके द्वारा 3 महीने में ये जाँच करके एक्सपर्ट्स के माध्यम से बातें करके और उनको सुधार के बारे में उनको उम्मीद आप लोग को जग रही है। एक उम्मीद जगी है। लेकिन 70वीं बीपीएससी में जो घालमेल हो गया, 70वीं बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जिसके लास्ट अटेम्प्ट थे, आखिर उनको जस्टिस कैसे मिलेगा? तो 70वीं बीपीएससी के जांच के लिए आप इसी तरह की कमेटी बना दीजिए, तब ना जस्टिस होगा। आगे के सुधार क्या हो, कमेटी गठन करने की आप लोग मांग कर रहे हैं? बिल्कुल हम लोग कमेटी गठित करने की मांग कर रहे हैं और 70वीं बीपीएससी की जांच हो कि कॉपी इस तरीके से नंबरिंग गलत तरीके से कैसे किया गया। क्या कॉपी को बिहार से बाहर ले भेजा गया है जांच करने के लिए? और तो छात्र का ये है आरोप कि क्या कॉपी जो चेक करने के लिए ले जाया गया वो बिहार से बाहर ले गया। कुत्ता के लिए हम एक बात कहना चाहते हैं, इन्होंने कहा है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। मुझे लगता है कंट्रोलर महोदय की जवान पे कंट्रोल नहीं है, इसीलिए कंट्रोलर महोदय को एग्जामिनेशन बीपीएससी से इनको बाहर कर दिया गया। बीपीएससी से इन्हीं कारणों उन्हें बाहर कर दिया गया था। हमारे साथ विकेश भट्ट भी हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से एग्जाम कंट्रोलर को निलंबित कर दिया गया है? ये सरकार का अच्छा फैसला है, क्योंकि एक आप संवैधानिक पद पर है, बहुत बड़ा पद होता है एग्जाम कंट्रोलर का पद। पूरा बिहार के छात्र छात्राओं का भविष्य संवारने वाले ये लोग हैं। लेकिन अगर इस तरीके का बेतुका बयान दीजिएगा, ये तो अनपढ़ गंवार जाहिल लोग देते हैं भाई। आप इतने बड़ा पदाधिकारी आप कैसे दे सकते हैं? इतना बड़ा पद पर आप बैठे हैं, तो सम्राट चौधरी जी ने
जो भी किया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यही लोग हैं जो नेता से ज़्यादा छात्रों को गुमराह करते हैं। जब भी हम लोग वार्तालाप करने के लिए जाते हैं छात्रों की समस्याओं को लेकर के, तो इन लोग जो है गोल गोल घुमा करके जिलेबी की तरह घुमा घुमा करके बोलते हैं। चलिए हमारे साथ और भी छात्र नेता है, किस तरह से आप देखते हैं एग्ज़ाम कंट्रोलर की जो निलंबित की बातें हैं वो सामने निकल के आई है। उनका एक बयान निकल के आया था, जिस तरह से उन्होंने दिया था हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। इस पे देखिए विकेश ने जो बताया बिल्कुल सही बताया कि सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा की है, लेकिन मैं बताता हूँ एग्जाम कंट्रोलर जो थे वो एक नंबर का चोर और बेईमान आदमी थे, और सिर्फ निलंबन से नहीं उनकी जांच होनी चाहिए कि वो किन किन चीजों में संलिप्त थे, कितने पैसों का गबन किया है, कैसे बीपीएससी की व्यवस्था को खराब करने का काम किया है, सरकार की छवि खराब करने का काम किया है। बिहार के बच्चों को कुत्ता कह रहे हैं, निलंबन तो कर दिए लेकिन उनकी जांच भी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा भी होनी चाहिए, और तमाम वैसे भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनके साथ भी यही चीजें होना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि उनकी संपत्ति की भी जांच हो? अरे पूरा का पूरा जांच होना चाहिए। चोर है वो, चोर बेईमान उचक्का जो कहिएगा वो है। और सम्राट चौधरी जी जो सजा दिए हैं बिल्कुल बढ़िया सजा दिए हैं, ऐसे ही मुख्यमंत्री जी सजा देते रहिएगा, बच्चा लोग जिंदाबाद करेगा। और हटाइए वो लोग को। ये अनुज हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही सजा आप देते रहिएगा तो बच्चा आपको जिंदाबाद करते रहेगा। देखिए जिस तरह से बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर का बयान एक वायरल हो रहा था और उसके बाद निलंबित करने की जो बातें हैं वो निकल के सामने आई, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो छात्र जिनकी मुद्दा को लेकर के इस तरह की बातें कही गई, जिन बिहारी छात्रों को कहा जाता है कि कुत्ता कहा गया, उनसे बात कर ली जाए। तो तमाम छात्रों से हमने बातचीत किया जो बीपीएससी 17वीं के थे, जिनके सवाल को लेकर के इस तरह के जवाब दिए गए, उनसे भी हमने बातचीत किया है। फिलहाल आपकी क्या राय है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 17वीं बीपीएससी के जांच के लिए आप इसी तरह के कमेटी बना दीजिए, तब न जस्टिस होगा। आगे के सुधार क्या होगा? कमेटी गठन करने की आप लोग मांग कर रहे हैं? बिल्कुल हम लोग कमेटी गठित करने की मांग कर रहे हैं और 17वीं बीपीएससी की जांच हो कि कॉपी इस तरीके से नंबरिंग गलत तरीके से कैसे किया गया। क्या कॉपी को बिहार से बाहर ले भेजा गया है जांच करने के लिए? और तो छात्र का ये है आरोप कि क्या कॉपी जो चेक करने के लिए ले जाया गया वो बिहार से बाहर ले गया कुत्ता के लिए हम एक बात कहना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। मुझे लगता है कंट्रोलर महोदय की जवान पे कंट्रोल नहीं है, इसीलिए कंट्रोलर महोदय को एग्जामिनेशन बीपीएससी से इनको बाहर कर दिया गया। बीपीएससी से इन्हीं कारणों उन्हें बाहर कर दिया गया था। हमारे साथ विकेश भट्ट भी हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से एग्जाम कंट्रोलर को निलंबित कर दिया गया है? ये सरकार का अच्छा फैसला है, क्योंकि एक आप संवैधानिक पद पर है, बहुत बड़ा पद होता है एग्जाम कंट्रोलर का पद। पूरा बिहार के छात्र छात्राओं का भविष्य संवारने वाले ये लोग हैं, लेकिन अगर इस तरीके का बेतुका बयान दीजिएगा, ये तो अनपढ़ गंवार जाहिल लोग देते हैं भाई। आप इतने बड़ा पदाधिकारी आप कैसे दे सकते हैं? इतना बड़ा पद पर आप बैठे हैं, तो सम्राट चौधरी जी ने जो भी किया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यही लोग हैं जो नेता से ज़्यादा छात्रों को गुमराह करते हैं। जब भी हम लोग वार्तालाप करने के लिए जाते हैं छात्रों की समस्याओं को लेकर के, तो इन लोग जो है गोल गोल घुमा करके जिलेबी की तरह घुमा घुमा करके बोलते हैं।